नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 3 हिंदी पुस्तक वीणा से पाठ 4 बयां हमारी चिड़िया रानी, जो एक कविता है। इसका पठन एवं शब्दार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पाठ 4 बयां हमारी चिड़िया रानी। बयां का अर्थ होता है एक छोटी चिड़िया जो घोंसला बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ये है बयां चिड़िया। आप इस चित्र में भी देख सकते हैं, ये इसका घोंसला है। ये घोंसला बनाने के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है क्योंकि इसका जो घोंसला है वो बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सुंदर तरीके से बना होता है। आमतौर पर जो घोंसले होते हैं इस तरह से गोल होते हैं, पर यह अपना घोंसला पेड़ों की शाखाओं पर, टहनियों पर इस तरह से लटकाते हुए बनाती है और बहुत ही सफाई से, बारीकी से एक एक तिनके को पिरोकर यह अपना घोंसला तैयार करती है। इस कविता में हम बयां चिड़िया के जीवन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली पंक्ति है बयां हमारी चिड़िया रानी। की छोटी चिड़िया रानी, कवि उसे संबोधित करते हुए कहते हैं, बयां हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। तिनके का अर्थ होता है सूखी घास या पौधों की छोटी छोटी डालियां या डंडियां, जिनसे पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। अगला है लटकाती, किसी वस्तु को ऊपर से लटकाना या झुलाना। तो यहाँ कवि कहते हैं तिनका लाकर। बयां हमारी चिड़िया रानी क्या करती है? तिनके लाकर महल बनाती, एक एक तिनके को इकट्ठा करती है और क्या बनाती है? महल। जो उसका घोंसला है वो क्या है? एक महल है। उन्होंने इसके घर को, घोंसले को महल इसलिए कहा है क्योंकि जो चिड़िया है वह भी क्या है? चिड़िया रानी। अब रानी कहाँ रहेगी? एक महल में। क्योंकि ये जो बयां चिड़िया है बहुत ही सुंदर घोंसला बनाती है, एक महल की तरह। आप देख सकते हैं इस चित्र में कितना सुंदर घोंसला, इतनी बारीकी से, बिल्कुल अच्छी तरीके से, सलीके से, बहुत सुंदर तरीके से बनाया गया है। ऐसे लगता है कि यह घोंसलों में जितने भी घोंसले हैं अलग अलग पशुओं, पक्षियों के, उन सब में सबसे ज्यादा सुंदर घोंसला यह बनाती है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि रानी ने, चिड़िया रानी ने एक महल बना दिया है। ऊंची डाली पर लटकाती, और इसका जो घोंसला है वो किसी तरह से भी किसी शाखा पर इस तरह से रखा हुआ नहीं होता। यह क्या करती है? अपने घोंसले को पेड़ों की टहनियों पर, शाखाओं पर, लताओं पर टांग देती है। खेतों से फिर दाना लाती। अब जो है चिड़िया रानी, वो खेतों से दाना लेकर आती है, एक एक दाने को चुन कर लेकर आती है। और नदियों से भर लाती पानी, इतनी मेहनत करती है, एक एक दाना खेतों से लेकर आती है, स्वयं भी खाती है, अपने बच्चों को भी खिलाती है, और नदियों से भी पानी की एक एक बूंद संजो कर लेकर आती है। अपनी प्यास भी बुझाती है और अपने बच्चों की प्यास भी बुझाती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि चिड़िया जो है, बयां चिड़िया, ये एक रानी की तरह है और यह है इसका महल। इसका घोंसला देखिए कितना सुंदर है। जो बच्चे हैं वो आराम से इसके अंदर आसानी से बैठ सकते हैं और यह एक महल की तरह बनाया गया है और पेड़ों पर इस तरह से लटकाया गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो चिड़िया है किस प्रकार से एक एक तिनका इकट्ठा करती है और अपना घोंसला जो है वो बनाती है। इस चित्र में आप देख सकते हैं बयां चिड़िया किस प्रकार से घोंसले का निर्माण करती है और उसके बाद घोंसलों को किस प्रकार से देखिए लटकाया गया है। ऐसे लगता है कि पूरा तैयार करने के बाद लटकाया गया है, पर ऐसा नहीं है। एक एक तिनका लाकर बयां चिड़िया ने मेहनत के साथ इस घोंसले को, अपने महल को तैयार किया है और पेड़ की शाखाओं पर ये इस प्रकार से लटके हुए लगते हैं।
कवि आगे बया चिड़िया को कहते हैं, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे, और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। आंगन का अर्थ होता है घर के सामने या बीच का खुला स्थान। हौज बोलते हैं पानी रखने या जमा करने के लिए बना हुआ बड़ा टैंक या जलाशय। अब कवि कहते हैं, तुझको दूर न जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। चिड़िया को कहते हैं कि हम तुझे इतनी दूर दूर नहीं जाने देंगे दाना चुगने के लिए, अपने अनाज के दाने ढूंढने के लिए। तुम्हें खाने के लिए भोजन की तलाश में इतनी इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, अपने आंगन में ही, अपने घर के आंगन में ही दाने जो है वो भर के तुझे दे देंगे। तुम्हें बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना है। और हम क्या करेंगे, हौज में भर देंगे पानी। हम क्या करेंगे, हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा पानी। हौज बोलते हैं इसको, आप देख सकते हैं इस चित्र में चारों तरफ से किस तरह से बाउंड्री की हुई है और बीच में इस तरह से पानी भरा जाता है। तो इसको हम हमेशा भर कर रखेंगे। पानी भी कैसा होगा, बहुत अधिक ठंडा 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 पानी होगा जो तुम्हें पीने में बहुत अधिक आनंद मिलेगा। तो तुम्हें ना तो दानों की तलाश में कहीं जाना है और ना ही तुम्हें पानी के लिए कहीं नदियों में जाना है पीने के लिए। हम स्वयं ही हौज को भर के रखेंगे पानी से और आंगन को भर के रखेंगे दानों से। पर तुम यहीं रहो, कहीं और भी कहीं मत जाओ। ये देखिए इस तरह से हौज होता है जो खेतों में इस तरह से बनाया जाता है, और यहाँ हमेशा पानी इस तरह से बहता रहता है, खेतों में भी जाता है, और यह हमेशा हौज भरा रहेगा। तो यहाँ से जो पक्षी है वह आराम से आसानी से पानी पी सकते हैं। आगे कवि कहते हैं, फिर अंडे से ही तू जब निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। निगरानी बोलते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान रखना या देख रेख करना। अगला शब्द है अंडे सेएगी, मतलब अंडों पर बैठकर उन्हें गर्म रखेगी ताकि उनमें से बच्चे निकल सकें। बारी का अर्थ होता है किसी काम या व्यक्ति के आने का क्रम या मौका। अब यहाँ कवि ने कहा है, फिर अंडे सेएगी तू जब, जब अंडों को तुम गर्म करोगी, उसके पास बैठोगी, उसके ऊपर बैठोगी, उसमें से जो बच्चे हैं वह निकलेंगे। निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, तभी उनमें से नन्हे बच्चे निकलेंगे जब तुम अंडों को सेओगी और उसके ऊपर बैठोगी, ताकि वह जल्दी से गर्म हो और उसमें से बच्चे निकले। हम आकर बारी बारी से, बारी बारी बोलते हैं क्रम से, एक के बाद एक हम आएंगे, नियम से आएंगे, बारी बारी आएंगे और क्या करेंगे, तुम्हारे बच्चों की निगरानी करेंगे, देख रेख करेंगे। तुम्हें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, बस तुम अंडों को सेना और जब बच्चे निकल आएंगे हम उसकी बारी बारी से निगरानी करेंगे। अब देख सकते हैं चिड़िया जो है, जब उसके बच्चे आ जाते हैं वह किस तरह से उसका ध्यान रखती है, उस पर बैठती है, अंडों को सेती है ताकि उसमें से बच्चे निकल सके, और फिर उसकी निगरानी का काम भी करती है। अब कवि ने कहा यह सब काम हम कर लेंगे। इस चित्र में देखिए जब बच्चे निकल आते हैं तो जो बया चिड़िया है वो किस तरह से अपने बच्चों की अच्छे से निगरानी करती है, ध्यान रखती है। इसी काम को करने के लिए कवि ने कहा कि हम करेंगे निगरानी। देख सकते हैं बार बार घोंसले के नजदीक आना और उन्हें खाना खिलाना, उनकी देख रेख निगरानी करना, बहुत सारे काम होते हैं जो चिड़िया अपने बच्चों के लिए करती है। फिर जब उनके पर निकलेंगे, उड़ जाएंगे, बया बनेंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। इसकी जो कवित्री है वो है महादेवी वर्मा जी। पर का अर्थ होता है पंख। अब कवि क्या कहते हैं, जब तुम्हारे बच्चे अंडों में से निकलेंगे
तब वो थोड़े से बड़े होंगे, तुम उनकी निगरानी करोगी, वो काम हम भी कर सकते हैं। और साथ ही उन्होंने क्या बोला, उन बच्चों के धीरे धीरे पर निकलेंगे, पर बोलते हैं पंख को। जब उनके पंख निकलेंगे, उड़ जाएंगे, बया बनेंगे, फिर वह भी उड़ने लगेंगे, क्योंकि जब चिड़िया को पंख मिल जाएंगे तो अवश्य उड़ेगी, तो वो उड़ना शुरू करेगी। जब वो उड़ेगी तो वो क्या बन जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, और वह भी एक बया चिड़िया ही बन जाएंगे। हम तब तेरे पास रहेंगे, वो कहते हैं उस समय भी, कवि कहते हैं बया चिड़िया को, हम तब भी तेरे साथ रहेंगे, हम पास ही रहेंगे। हम दाना भी देंगे, हम पानी भी देंगे, और हम बच्चों के साथ रहेंगे, उनकी निगरानी करेंगे, देख रेख करेंगे। और जब उनके पंख निकलेंगे और तब बच्चे बया चिड़िया बनकर उड़ जाएंगे। अब वो क्या कहते हैं, इन सभी स्थितियों में हम चिड़िया के साथ रहेंगे। कवि कहते हैं बया चिड़िया, हम हमेशा तेरे साथ रहेंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। उस समय तुम रोना मत, क्योंकि रोना क्यों है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो कितने समय तक साथ रहते हैं बया चिड़िया की, अपनी माँ के साथ रहेंगे। पर जब उनके पंख निकल आते हैं तब वह उड़ना सीख जाते हैं और उड़ जाते हैं, दूर दूर तक उड़ते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो बया चिड़िया है वो अकेला महसूस कर सकती है, उसे ऐसा लग सकता है कि जो बच्चे हैं उससे दूर हो गए हैं। अब इस स्थिति में तुम रोना मत, क्योंकि हम हमेशा तेरे साथ होंगे, उस समय भी तुम रोना मत। अब देखिए, जब चिड़िया के जो बच्चे हैं वो जब बड़े हो जाते हैं, उनके पर निकल आते हैं, इस तरह से वह इधर से उधर उड़ने लगते हैं, बार बार अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं, थोड़ा सा उड़ते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर और ऊंची उड़ान लेते हैं, फिर और ऊपर उड़ते हैं। इस तरह से धीरे धीरे प्रयास के बाद वह बया चिड़िया बनकर बड़े बड़े पंखों के साथ उड़ने लगती है। इस स्थिति में जो बच्चे हैं वो हमेशा घोंसले में रहना पसंद नहीं करते, इसलिए चिड़िया को बोलते हैं कवि कि तुम रोना नहीं। देखिए, आदि से अंत तक चिड़िया को, बया चिड़िया को एक रानी कहा गया है। रानी कोई काम नहीं करती। कवि ने भी इसी तरह से कहा है कि तुम एक रानी बनकर रहना, क्योंकि तुम्हें खाना भी मिलेगा आंगन में, तुम्हें हौज में जल भी मिलेगा, हम तेरे बच्चों की देख रेख भी करेंगे, और जब उनके पंख निकल आएंगे, वो दूर चले जाएंगे, तब भी हम तेरे साथ रहेंगे। तो एक रानी की तरह चिड़िया को बताया गया है। और उसका जो घर है, घोंसला, वह एक केवल घोंसला नहीं है, वो क्या है, उसका महल है, जिसमें रानी चिड़िया, बया चिड़िया रानी की तरह रहती है। चलिए अब करते हैं इसके शब्दार्थ। तिनके, तिनके का अर्थ होता है सूखी घास या पौधों की छोटी छोटी डंडियां, जिनसे पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। लटकाती, लटकाती का अर्थ होता है किसी वस्तु को ऊपर से लटकाना या झुलाना। आंगन, घर के सामने या बीच का खुला स्थान। हौज, पानी रखने या जमा करने के लिए बना हुआ बड़ा टैंक या जलाशय। अंडे सेएगी, मतलब अंडों पर बैठकर उन्हें गर्म रखेगी ताकि उनमें से बच्चे निकल सकें। अंतिम है बारी, किसी काम या व्यक्ति के आने का क्रम या मौका। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको बयां हमारी चिड़िया रानी कविता है वह समझ आई होगी। आपने एक एक शब्द का अर्थ जाना होगा, और इसका जो मूल भाव है कि इसे रानी क्यों कहा गया है, यह भी आपने जाना। इस कविता में चिड़िया की मेहनत दिखाई गई है, किस प्रकार से काम करती है और एक रानी की तरह अपने घोंसले में, अपने महल में रहती है। चलते चलते वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक, कमेंट्स एंड शेयर कर सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।